नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट पे। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां पे टाइम और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वहां इवन लाइट तक एस्केप नहीं हो पाती है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल्स एक ऐसी एंटिटी है जो यूनिवर्स के रूल को ब्रेक करती हुई लगती है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वहां तक लाइट तक एस्केप नहीं हो पाती है। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि ब्लैक होल्स का मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में कंडेंसेंट होता है। अगर अपन इसे सिंपल शब्दों में समझे तो ब्लैक होल्स का मास बहुत ज्यादा डेंस होता है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि इसका नाम ब्लैक होल क्यों है? वेल, इट्स डजंट इमिट एनी लाइट। आप इसे एक वैक्यूम क्लीनर समझ सकते हैं यूनिवर्स का। बट वेट, ये सिर्फ वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक होल्स के आसपास में होने वाले इवेंट जैसे टाइम का स्लो होना, मैटर का डिस्टॉर्ट होना काफी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन एक स्टार के डेथ के बाद में होता है, जब एक मैसिव स्टार अपने अंदर का फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देता है। एक तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन उसे आउटवर्ड और दूसरी तरफ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इनवर्ड खींचता है। और जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तब स्टार अपने ही वेट के अंदर कोलैप्स हो जाते हैं। ये कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि उससे ब्लैक होल बन जाते हैं। ये ब्लैक होल जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं, ये सुपरमैसिव ब्लैक होल के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं उन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स स्टेलर ब्लैक होल से मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम मैसिव होते हैं। साइंटिस्ट अभी तक इसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जिसमें एक थ्योरी आती है, वो कहती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स की शुरुआत में बनते हैं। और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है, जिसका मास हमारे सन से 4 मिलियन टाइम ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं उसकी ग्रेविटी कितनी हो सकती है। अब हम समझते हैं ब्लैक होल्स के डिफरेंट पार्ट्स जो इसे और ज्यादा मिस्टीरियस और यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पार्ट है इवेंट होराइजन, जो इसकी बाउंड्री होती है और ये इनविजिबल होता है। अगर कोई भी मैटर इवेंट होराइजन की बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वो मैटर वापस नहीं आ सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर पुल कर देता है। आप कल्पना कीजिए, अगर आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं तो आपकी एस्केप वेलोसिटी टाइम की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप बाउंड्री को स्केप कर पाओगे, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम की स्पीड से ज्यादा किसी और थिंग्स की स्पीड नहीं होती। अब आता है सिंगुलरिटी। ये इवेंट होराइजन के अंदर होता है, जिसे ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मैटर कंप्रेस हो जाता है। मतलब एक बड़ा प्लेनेट अगर ब्लैक होल्स के अंदर चला जाए तो वो कंप्रेस होकर मैटर के दाने जितना बन जाता है, जिसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और डेंसिटी इनफाइनाइट। यहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स फेल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। आपने कभी ब्लैक होल्स की इमेज के अंदर एक हाई एनर्जी स्ट्रीम को ऑब्जर्व किया होगा। ये जेट स्ट्रीम ब्लैक होल्स के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है और ये स्ट्रीम थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे जा सकती है ब्लैक होल से। अब अपन बात करते हैं ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होता है। वेल, इस बारे में सिर्फ थ्योरीज है क्योंकि अभी तक इसे किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर कोई ब्लैक होल के पास में जाता है तो वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है, मतलब एक नूडल की तरह बन जाता है। आइंस्टीन के अनुसार ब्लैक होल के पास में टाइम स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर माना कि आप ब्लैक होल के पास में हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्वर को ये दिखाई देगा कि आपका टाइम बिल्कुल भी स्लो हो गया है। आपका एक भी मूवमेंट उसे नजर नहीं आएगा। इस प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, क्या ब्लैक होल्स किसी दूसरे यूनिवर्स के पोर्टल हो सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है जिस प्रकार से ब्लैक होल्स होते हैं उसी प्रकार से व्हाइट होल्स भी होते हैं। ब्लैक होल्स एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में व्हाइट होल्स के रूप में खुलता है। मतलब ये एक प्रकार की टनल होती है एक यूनिवर्स तथा दूसरे यूनिवर्स के बीच में। फिलहाल ये एक साइंस फिक्शन लगता है, हो सकता है फ्यूचर में हम इसे प्रूव कर पाए। अब अपन बात करते हैं साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी कैसे करते हैं। जब कोई ब्लैक होल कोलाइड होते हैं तो उससे ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होती है। LIGO जैसे डिटेक्टर इस वेव को कैप्चर करते हैं और ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ होता है ब्लैक होल्स का। अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सरे इमिशन। ब्लैक होल्स के पास में एक्सरे भी इमिट होती है जिसे टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट इमेजिंग, मतलब ब्लैक होल्स की जो टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज भेजा जाता है उसको स्टडी किया जाता है। 2019 के अंदर सबसे पहले ब्लैक होल का इमेज कैप्चर किया गया था, जो ब्लैक होल के फील्ड में एक ह्यूज अचीवमेंट था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर जो ब्लैक
होल का सीन है वो सीन एकदम एक्यूरेट है। ब्लैक होल का इमेज 2019 में टेलीस्कोप से देखा गया था, लेकिन वो मूवी 2019 से पहले रिलीज की गई थी, जिसमें अपने को ब्लैक होल्स का जो सीन दिखाया गया है वो 98% एक्यूरेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर गैलेक्सी के अंदर जब जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बन जाने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड होंगे और उनमें से जो भी पावरफुल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होगा वही बचेगा और अंत में जो भी आसपास का मैटर है वो सारा का सारा अपने अंदर कोलैप्स कर देगा। वहीं से ही सिंगुलरिटी से ही वापस यूनिवर्स की उसी प्रकार से शुरुआत होगी। हो सकता है यूनिवर्स की शुरुआत था अंत भी इसी हिसाब से हो, मतलब शुरुआत सिंगुलरिटी से हुई, अंत भी सिंगुलरिटी से होगा और वापस शुरुआत भी सिंगुलरिटी से होगी। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लैक होल्स, उनके फॉर्मेशन से लेकर उनके सीक्रेट्स तक। आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल्स एक और यूनिवर्स के डोरवे है या ये यूनिवर्स के एंड होने की शुरुआत है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई अद्भुत कहानी के साथ में।